चैनल पर। और इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न को देखेंगे। किसके देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो उसमें कोई भी देवी देवता का विषय, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, विष्णु ना गणेश ना ब्रह्मा, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे। यहाँ पर आपका पशुपति सही है और उनकी मूर्ति भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से होती है? तो वहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं, जो उनकी लिपि की जानकारी है, वो मोहरों पर लिखी गई हैं, हालांकि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये जो मूर्ति बनी है वो आपका कांसे की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये आपका कुषाण काल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? तो ये आपका त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो ये आपका है लोहा। सातवां है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। तो ये मोहरें किसकी बनी हैं? मिट्टी की। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो ये आपका है गिरिनगर। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो ये आपका है वास्तुकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति या साधु ये की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो ये आपका है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। सिंधु सभ्यता की अवधि है। तो सिंधु सभ्यता की जो अवधि है वो आपका क्या है? 3000 से 2250। हालांकि आपका जो सिंधु सभ्यता की अवधि आपकी जो बात की जाती है वो 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी की भी बात की जाती है। 2300 से 1750 की भी बात की जाती है। 2700 से 1700 तक की भी बात की जाती है। इनमें अलग अलग टाइम पीरियड दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति जो है वो आपका सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो ये आपका आंसर है नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? तो ये आपका हड़प्पा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका लाल रंग का हुआ है। हड़प्पा का संबंध है तो इंडस वैली से है। इसका आंसर इंडस वैली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 6। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा जॉन मार्शल ने। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान में है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो ये आपका है सिंधु घाटी की सभ्यता। दिए गए विकल्पों में सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं?
तो ये आपकी टेराकोटा में बनाई गई हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है? तो ये आपका सूती वस्त्र का उल्लेख हुआ है। झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिंधु क्षेत्र से है। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो निष्क का प्रयोग ये नहीं करते थे। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? तो ये आपका है हड़प्पा पूर्व संस्कृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है आपका, और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो ये हाथी से गाय से अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? तो ये वहाँ का अन्नागार है, जहाँ अन्न रखा जाता था। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो वो बैल का था, क्योंकि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं वो बैल की ही मिली हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये पीपल की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की मूर्ति का रंग कैसा है? तो ये क्या है? काला है। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई 1954 में। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SR राव ने। तांबे का रथ आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ था ये। सिंधु लिपि लिखी जाती थी? तो ये आपका लिखा जाता था दाएं से बाएं की ओर, जैसे आपका उर्दू लिखा जाता है। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो जिससे अपरिचित थे उसी से नहीं हुआ है, गाय। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदूकुश के उत्तर में स्थित है? तो ये आपका सोरतुघई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य किशोरी किसके संग्रह में है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो ये आपका चूना पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है? तो ये किससे बनाया गया है? भूरे लाइम स्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुशाला ओढ़े साधु या योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? तो यह है आपका लड़काना जिले में। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो यह है आपके जननी के। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु सभ्यता से प्राचीन मोहरें प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो वो आपका तांबा प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी पशुपति शिरों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शेर उपस्थित उस पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो बैल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वहाँ पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? तो ये आपका टेराकोटा से निर्मित है। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा जो है आपका वो गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति
बहुचर्चित है, तो वहाँ पर नर्तकी की मूर्ति जो है वो आपका बहुचर्चित है। नाव का उत्कीर्ण चित्र आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो नाव का जो उत्कीर्ण चित्र है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो जो चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? मिट्टी के बर्तनों पर। हड़प्पावासी थे, क्या थे ये? तो धार्मिक थे, क्योंकि मूर्तियों की पूजा करते थे पशुपत की। सैंधवकालीन मुहरें प्रयोग में आती थीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पाकालीन मुहरें किस आकार की हैं? तो हड़प्पाकालीन जो मुहरें हैं वो 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर की हैं। हड़प्पाकालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? तो 7 बार विनाश हो चुका है सिंधु सभ्यता का। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता। भारत में ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है नौदा टोली। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये बनावली से मिला है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक त्रिकोणया, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो वहाँ पर हमने बताया था ये त्रिभुजाकार है। तो इस प्रकार हम 70 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि आगामी 1 तारीख को हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि टीजीटी में जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आते हैं वो कितनी मात्रा में आए हैं और कहाँ से किन किन टॉपिकों से उठाए गए हैं। तो 1 तारीख को आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें, ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर मतलब मेरिट बनाने वाली चीज़ें हैं वो कहाँ से आ सकती हैं। इसमें थोड़ा सा भी अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, अगर उन चीज़ों को नहीं पढ़ कर जाते हैं, ये मान कर चलते हैं कि वो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं, हमें इन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत भारी भूल साबित होगी और जो कि आपको मेरिट से ही बाहर नहीं करेगी बल्कि सिलेक्शन से ही बाहर कर देगी। तो आने वाले 1 तारीख के वीडियो को आप ज़रूर देखें, वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन अब तक कहाँ से आए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। मैं उन्हीं की बात करूँगा सिर्फ, जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगी और उन्हें हमें कैसे कवर करना है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।